Good morning to all of you. So in the previous class we have seen about the process of preparation of soil in the agriculture practices, and second process we have seen about the sowing. Okay. Now in today's class, the third very most important practices, agriculture practices, we will see that is adding of manure and fertilizers. ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, सॉइल को लूज कर दिया। सॉइल को लूज करने के बाद क्यों लूज किया ये हम लोग देख रहे थे कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं टॉपमोस्ट सॉइल को मिले और वो प्लांट्स को मिले। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि गुड वैरायटी ऑफ सीड को हम लोगों ने सेलेक्ट किया, उसको ट्रेडिशनल मेथड से और सीड ड्रिल मेथड से ट्रैक्टर के हेल्प से हम लोगों ने सीड्स को फील्ड के अंदर पुट कर दिया। ओके, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे यूनिफॉर्मली, ताकि और उसको कवर कर दिया किससे और सॉइल से, ताकि उसमें बर्ड्स वगैरह उसको कोई डैमेज न पहुंचा पाए। अब हम लोग क्या उसके अंदर तीसरा स्टेप क्या है कि हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर को यूज करेंगे। इसको यूज करेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर को, ठीक है। तो अब मैन्योर और फर्टिलाइजर एक तरीके से क्या है, वो सब्सटेंस जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं सॉइल में ऐड कर रहे हैं। किसके अंदर ऐड कर रहे हैं, सॉइल के अंदर ऐड करें इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब एक तरीके से हम सॉइल को क्या दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। तो द सब्सटेंस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, किसके लिए, हेल्दी ग्रोथ। किसके हेल्दी ग्रोथ के लिए, प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए, क्योंकि ओवरऑल हम लोगों को क्या करना है, क्रॉप प्रोडक्शन करना है। क्रॉप को तो अब हमने फील्ड को टिल्ट कर दिया, सॉइल को टिल्ट कर दिया, उसके बाद सीड्स को सो कर दिया, लेकिन अब उसको हम लोग को एक तरीके से सॉइल को क्या देना है, न्यूट्रिएंट्स देना है। और यही प्रोसेस कि हम सॉइल को क्या दें, न्यूट्रिएंट्स दें, किसके लिए, हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ओके, नाउ सॉइल एक तरीके से हमें मालूम है कि व्हाट सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स किसको, टू द क्रॉप। सॉइल क्या सप्लाई करता है, मिनरल न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। किसको सप्लाई करता है, क्रॉप को सप्लाई करता है। और ये न्यूट्रिएंट्स बहुत इसेंशियल है। और किस लिए इसेंशियल है, प्लांट के ग्रोथ के लिए। कुछ एरिया में कुछ फार्मर्स जो हैं वो एक तरीके से एक तरीके से क्या करते हैं, फार्मर्स क्रॉप को मतलब सेम फील्ड पे एक क्रॉप के बाद दूसरे क्रॉप को, ओके, क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, एक क्रॉप के बाद दूसरे क्रॉप को, दूसरे क्रॉप के बाद तीसरे क्रॉप को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो फील्ड कभी भी खाली नहीं रहती है, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ कल्टीवेट होता रहता है। सॉरी, ऐसा कभी नहीं होता है कि उसके अंदर कुछ कल्टीवेट ना हो। उस टाइम में क्या होता है कि सपोज कीजिए कि अब वो न्यूट्रिएंट्स मिल कहां से रहा है, फ्रॉम द सॉइल। लेकिन सॉइल तो कभी एक तरीके से फ्री है ही नहीं है, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ कल्टीवेटेड है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कंटिन्यूअस जब क्रॉप को ग्रो करेंगे तो उसके अंदर जो सॉइल होगा वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। किसके लिए, कुछ एक ही तरीके के न्यूट्रिएंट्स बार बार जो क्रॉप का ग्रोथ हो रहा है, सिंस एक टाइप का क्रॉप अगर ग्रोथ होगा तो सब क्रॉप को एक टाइप का न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब वो न्यूट्रिएंट्स उस क्रॉप को कहां से मिल रहा है, सॉइल से मिल रहा है। तो सिंस ये सॉइल से उनको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, तो ये सॉइल से न्यूट्रिएंट्स मिलने की वजह से वहाँ का जो क्रॉप है वो पुअर हो जाएगा, जिसके अंदर कुछ तरह के न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो फार्मर्स को अब क्या करना पड़ता है, मैन्योर को ऐड करना पड़ता है। किसमें, एक तरीके से फील्ड में, जिससे सॉइल फील्ड से क्या हो जाए, रिप्लेनिश हो जाए न्यूट्रिएंट्स। मतलब जो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर कमी थी वो फील्ड से वो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर आ जाए। और ये अगर न्यूट्रिएंट्स की सॉइल में कमी हो गई तो इससे जो प्लांट का ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं प्लांट का ग्रोथ तो करेगा लेकिन वीक प्लांट प्रोड्यूस होगा। कैसा प्लांट प्रोड्यूस होगा, वीक प्लांट प्रोड्यूस होगा। ओके, तो मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। व्हाट इज मैन्योर, इट इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस।
जो कि किससे ऑब्टेन होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट से। किससे मिला हम लोग को? डिकम्पोजिशन। किसके डिकम्पोजिशन की वजह से? प्लांट और एनिमल के वेस्ट के डिकम्पोजिशन की वजह से हम लोग को क्या मिला? मैन्योर मिला। ओके, तो फार्मर क्या करते हैं? प्लांट और एनिमल के वेस्ट को डंप करते हैं एक पिट में, ओपन प्लेस में, और उसको अलाउ करते हैं कुछ टाइम के लिए कि वो क्या हो जाए? डिकम्पोज हो जाए। और जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं, और डिकम्पोजिशन किसकी वजह से होता है? एक तरीके से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। ये जो डिकम्पोज मैटर है ये यूज हो जाते हैं किसके फॉर्म में? ऑर्गेनिक मैटर के, जो कि आप लोग को वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में क्लास 6 में पढ़ाया गया था, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म। तो पहली चीज तो ये हो गई, ओके, कि हम लोगों ने क्या कर लिया? एक तरीके से सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, सॉइल कर लिया, फिर मैन्योर हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ओके, और फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि एक रिच होते हैं एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। एक तरीके से दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है। व्हाट इज मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या है? फर्टिलाइजर एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। व्हाट इज फर्टिलाइजर? इट इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। बट व्हाट इज मैन्योर? मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस जो कि किसके वजह से ऑब्टेन हुआ? डिकम्पोजिशन। किसके डिकम्पोजिशन की वजह से? केटल डंग की वजह से, ह्यूमन वेस्ट की वजह से, और प्लांट का जो वेस्ट है, रेसिड्यू है, उसकी वजह से। तो ये एक तरीके से नेचुरल सब्सटेंस है, जबकि फर्टिलाइजर हम लोग का कैसा सब्सटेंस है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। दूसरा, फर्टिलाइजर को हम कहाँ प्रिपेयर करते हैं? इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर को कहाँ प्रिपेयर करते हैं? फैक्ट्रीज में। जबकि मैन्योर को कहाँ प्रिपेयर करते हैं? फील्ड में। मैन्योर को कहाँ प्रिपेयर करते हैं? फील्ड में। फर्टिलाइजर को कहाँ प्रिपेयर करते हैं? फैक्ट्रीज में। फर्टिलाइजर कोई भी सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, लेकिन मैन्योर वो चीज लॉट ऑफ ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड करता है। और फर्टिलाइजर के अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत रिच अमाउंट में होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। लेकिन मैन्योर के अंदर ये लेस रिच प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन एक तरीके से हम लोगों को क्या है कि अगर फर्टिलिटी सॉइल का बरकरार रखना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक फर्टिलाइजर एक तरीके से फील्ड में डालना पड़ेगा। और सिंस हम लोग जानते हैं कि फर्टिलाइजर किससे बने हुए हैं? एक तरीके से फैक्ट्री में बने हैं, केमिकल के बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर हमें ज़्यादा फील्ड को नुकसान पहुंचाएंगे। जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है उसको हम कंसिडर करते हैं फर्टिलाइजर से ज़्यादा, क्योंकि ये जो मैन्योर है ये क्या काम करते हैं? मैन्योर का एक काम होता है कि ये जो सॉइल के वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी है इसको बढ़ाता है। मैन्योर क्या काम करता है कि जो सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी उसको बढ़ाता है। ओके, और ये क्या करता है? सॉइल को पोरस बनाता है। कौन? मैन्योर। मैन्योर सॉइल को पोरस बनाता है, जिसकी वजह से गैस का एक्सचेंज इजीली हो पाए। गैस का एक्सचेंज क्या हो पाए? इजीली हो पाए। और ये फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज करता है, और ये सॉइल को टेक्सचर को भी बढ़ाता है। तो एक तरीके से फर्टिलाइजर को हम लोग मैन्योर को ज्यादा प्रेफर करते हैं किसके ऊपर? फर्टिलाइजर के ऊपर। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि ये फर्टिलाइजर्स जो है फैक्ट्रीज में बने हैं, ये कहीं ना कहीं अगर फर्टिलाइजर सॉइल को मिल जाए तो एक्सेसिव अगर फर्टिलाइजर का हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसके वजह से सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो सकती है? कम हो सकती है। सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो सकती है? कम हो सकती है। और ये फैक्ट्रीज में बन रहे हैं और ये कोई भी ह्यूमस भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं सॉइल को, इसलिए हम लोग मैन्योर को ज़्यादा यूजफुल मानते हैं किसके ऊपर? फर्टिलाइजर के ऊपर। तो दैट इज द थर्ड स्टेप ऑफ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर।
After adding manure and fertilizer, the fourth very important part of the agriculture practices is irrigation. ये तो आप सब लोग जानते हो कि what is irrigation. Irrigation. So the fourth part is first preparation of soil, second sowing, third adding manure and fertilizer, fourth irrigation. You all know that we all, being a living thing, need water. वाटर की जरूरत हम सब लोग को है और वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट किसके फ्लावर के लिए. For the proper growth and development of flower, what is need? There is a need of water. फ्लावर के लिए, फ्रूट के लिए, एक तरीके से सीड्स ऑफ प्लांट के डेवलपमेंट के लिए, फ्लावर, फ्रूट, सीड ऑफ प्लांट सबके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की बहुत जरूरत पड़ती है. ओके, और वाटर जो है वो कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट्स, रूट्स एब्जॉर्ब करता है. ओके, तो वाटर के साथ साथ और प्लांट को क्या मिलता है? मिनरल भी मिलते हैं और फर्टिलाइजर भी मिलते हैं. वो भी प्लांट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. कहाँ से? फ्रॉम द सॉइल, थ्रू विच? रूट के थ्रू. ओके, तो प्लांट के अंदर क्या होता है? 90% वाटर होता है. प्लांट के अंदर कितना परसेंट वाटर होता है? 90% वाटर. वाटर बहुत इसेंशियल है क्योंकि जर्मिनेशन, जो सीड्स का जर्मिनेशन होगा ड्राई कंडीशन में नहीं होगा. जर्मिनेशन ऑफ सीड विल नॉट टेक प्लेस अंडर व्हिच कंडीशन? ड्राई कंडीशन. तो इसलिए वाटर बहुत इसेंशियल है. और ये न्यूट्रिएंट्स जब वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो यही ट्रांसपोर्ट होते हैं ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट को. तो वाटर एक तरीके से क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है. किससे? फ्रोस्ट होने से, हॉट एयर करंट में, और मॉइस्चर सॉइल का ये मेंटेन रखता है. सॉइल का मॉइस्चर को क्या रखता है? मेंटेन रखता है. किसके लिए? हेल्दी क्रॉप ग्रोथ के लिए. क्रॉप का क्या हो? हेल्दी ग्रोथ हो. तो जब अगर क्रॉप का ग्रोथ हेल्दी हो उसके लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए. इसलिए फील्ड के अंदर हम लोग को रेगुलरली क्या करना पड़ेगा? वाटर देना पड़ेगा. एंड दैट इज प्रोसेस इज नोन एज सप्लाई ऑफ वाटर. जो हम लोग वाटर का सप्लाई करते हैं किसको? क्रॉप को. डिफरेंट इंटरवल पे, टाइम टू टाइम हम लोगों ने क्रॉप को क्या दिया? वाटर दिया. दैट इज ओनली इरिगेशन. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इरिगेशन. सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप, टाइम टू टाइम, डिफरेंट इंटरवल पे. ओके, और क्रॉप टू क्रॉप ये जो एक तरीके से फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम जो होता है इरिगेशन का, गिविंग वाटर टू द क्रॉप, वो चेंज होता है. सॉइल टू सॉइल भी वाटर कितना देना वो भी चेंज होता है. सीजन टू सीजन भी चेंज होता है. समर के अंदर वाटर का जो इरिगेशन जो प्रोसेस है वो वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए. फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज हायर. ओके, लेकिन क्योंकि आप जानते हो कि समर सीजन में रेट ऑफ इवोपरेशन फास्ट होता है. रेट ऑफ इवोपरेशन समर सीजन में क्या होता है? फास्ट होता है. और सिंस रेट ऑफ इवोपरेशन समर सीजन में फास्ट होता है, इसके लिए टाइम टू टाइम क्या देना है? क्रॉप को वाटर देना है. ओके, और ये वाटर किसके लिए जरूरी होता है? सॉइल से. किसको? इवोपरेशन कहाँ से हो रहा है? सॉइल से भी इवोपरेशन हो रहा है. और किससे इवोपरेशन हो रहा है? लीफ से भी इवोपरेशन हो रहा है. तो पानी की वाटर की जरूरत है. दैट इज इरिगेशन, गिविंग वाटर टू द प्लांट. अब सोर्सेस ऑफ इरिगेशन क्या है? वेल्स से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, डैम से, कैनाल से. तो ये वेरियस सोर्सेस हैं जिससे हम लोग क्या देते हैं? फील्ड को एक तरीके से इरिगेट करते हैं. ओके, सो अबाउट दिस मेथड वी विल फर्स्ट वी विल टॉक इन द नेक्स्ट क्लास अबाउट द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन की. क्या क्या ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन के. और दूसरा हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन की बात करेंगे कि मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हम लोग का क्या है. और ये दोनों टॉपिक के बाद फिर हम लोग आगे के जो एक तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उस टॉपिक पे बात करेंगे.
And please read each and every topic very much carefully and prepare notes of the topic which has been taught. पहले आप लेक्चर सुनिए, उसको एनसीईआरटी बुक में लाइन बाय लाइन पढ़िए. If you are facing any confusion, please ask to me. Thank you. God bless you. So in the next class, we will talk about traditional method of irrigation and modern method of irrigation. What is the traditional method of irrigation and what are the modern method of irrigation? Thank you. God bless you.